संसद में बीजेपी। एक तरफ मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया, दूसरी तरफ इतिहास में पहली बार संसद में बीजेपी का एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं बचा। मंडे मेगा स्टोरी में बात भारत की राजनीति में सिमटते मुसलमानों की। भारतीय संसद में मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन का ये सबसे बुरा दौर है। 1952 में देश में मुस्लिमों की जनसंख्या 10% थी, जबकि लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन 4% था। वहीं 2019 में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़कर 15% हुई, जबकि लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन 4.9% ही है। लोकसभा में मुस्लिम जनसंख्या के रिप्रेजेंटेशन की बात हमने कर ली। अब आते हैं विधानसभा में मुस्लिम जनसंख्या की रिप्रेजेंटेशन वाले टॉप 9 राज्यों पर। 1961 से 2019 तक सबसे ज्यादा 28% औसत मुस्लिम आबादी वाले असम में कुल चुने हुए मुस्लिम विधायकों की संख्या औसत 19% है। केरल में मुस्लिम आबादी 22% है, वहीं विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 17%। बंगाल में मुस्लिम आबादी 23% है, विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 14%। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 17% है और विधानसभा में औसत मुस्लिम विधायक 9%। बिहार में मुस्लिम आबादी 14% है और विधानसभा में मुस्लिम विधायक औसत 7%। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान विधानसभा में औसत 3% मुस्लिम विधायक हैं। वहीं इन राज्यों की क्रमशः आबादी 11%, 9% और 8% है। वहीं गुजरात विधानसभा में औसत 2% मुस्लिम विधायक हैं और मुस्लिम आबादी 9% है। देश में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। केंद्र सरकार के नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में सिर्फ एक सदस्य सैयद शहजादी को मेंबर बनाया गया है। सबसे ज्यादा मंत्रियों की संख्या वाले 5 राज्यों में मुस्लिम मंत्रियों की हिस्सेदारी की बात करें तो यूपी में कुल मंत्रियों की संख्या 53 है, वहीं मुस्लिम मंत्री सिर्फ 1.8%। बंगाल में कुल 48 मंत्री हैं, जिनमें मुस्लिम मंत्री 17% हैं। बिहार में कुल 31 मंत्री हैं, जिनमें 6.45% मुस्लिम हैं। राजस्थान में कुल 30 मंत्रियों में 7% मुस्लिम हैं और कर्नाटक में कुल 29 मंत्रियों में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। यानी भारत के 9 सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में टोटल मंत्रियों में से मुस्लिम मंत्री 6% ही हैं। ऐसे में संविधान के प्रियम्बल का एक वाक्य याद आता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। यहाँ राजनैतिक न्याय का मतलब ही समाज के सभी वर्गों को संसद और विधानसभाओं में उचित रिप्रेजेंटेशन देना है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 38 में हर वर्ग को राजनीतिक न्याय यानी बराबर अवसर देने की बात कही गई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय कुमार दुबे के मुताबिक संविधान में दलितों और आदिवासियों को छोड़ दिया जाए तो इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि किसी समुदाय का कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अपने संख्या बल के आधार पर अलग अलग वर्ग के राजनीतिक दल अपनी हिस्सेदारी तय करते हैं। वहीं एक्सपर्ट इस मामले में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी किसी देश में एक समुदाय की आबादी के हिसाब से उनकी राजनीति में रिप्रेजेंटेशन। हमने इसकी बारीकी समझने के लिए राजनीतिक एक्सपर्ट राशिद किदवई से बात की। वो कहते हैं कि हमारे देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। भारत में ऐसा नहीं हो तो इससे भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज से कई सारे विधायक, सांसद, राष्ट्रपति और राज्यपाल बने हैं, लेकिन इससे मुस्लिम समुदाय में कोई खास उद्धार या बदलाव देखने को नहीं मिलता। शायद यही वजह है कि देश की सत्ताधारी पार्टियों में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। 2019 में लोकसभा की करीब 56% सीटों पर जीत हासिल करने वाली सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया था, जबकि 2019 में सिर्फ 6 मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया गया। राज्यसभा के टोटल 245 सदस्यों में से वर्तमान में 91 सदस्य बीजेपी में हैं, लेकिन इनमें से एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी का देश के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है। अब सवाल यह है कि मुस्लिमों के घटते रिप्रेजेंटेशन की वजह क्या है। इसे लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय कुमार दुबे 3 वजह बताते हैं।
पहली वजह, राजनीतिक दल मुस्लिमों को कम टिकट देते हैं या सही जगह से टिकट ही नहीं देते जहां से वो चुनाव जीत सकें। दूसरी वजह, मुस्लिम राजनीति में उच्च वर्ग यानी अशराफ हावी हैं, जो अजलाफ, पसमानदा, अर्जाल हैं या पिछड़े वर्ग के हैं, उनके हाथ में राजनीति है ही नहीं। तीसरी और एक बड़ी वजह है देश की राजनीति में हिंदुत्ववादी राजनीति का उभार। सबको लगने लगा है कि मुसलमानों की चर्चा करेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन स्वर नहीं देना चाहते। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई वोटों के पोलराइजेशन को भी मुस्लिमों के घटते रिप्रेजेंटेशन की बड़ी वजह बताते हैं। लेकिन क्या राजनीति में मुसलमानों की प्रेजेंटेशन खत्म होने से कोई नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस बारे में अभय दुबे कहते हैं कि भारतीय राजनीति में मुसलमानों के हाशिए पर जाने से सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि लोकतंत्र के 20 करोड़ लोगों में निराशा होगी। इससे मुस्लिम युवा अलोकतांत्रिक गतिविधियों में लगेंगे। इससे भारत के सॉवरेन रेटिंग भी घटेगी। फिर कोई देश भारत को कर्ज देना बंद करेगा, जिसका ट्रेड पर भी असर पड़ेगा। वहीं इस बारे में राशिद किदवई के ख्याल अलग हैं। उनका कहना है कि किसी समुदाय की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे उस समुदाय की स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कई बार मुस्लिमों का एक भी विधायक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि इससे राज्य के मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति नीचे चली गई हो। तो ये थी भारत की राजनीति में मुसलमानों की सिक्योरिटी हिस्सेदारी पर हमारी मंडे मेगा स्टोरी। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।